Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home, safe at home. As usual पॉजिटिव रहना है और अच्छी सोच रखनी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है. We are moving to the subject TY BCom MHRM. In that second module we had learned this MIS and we are continuing. Here is MIS Marketing Information System. मार्केट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्लियर, मार्केट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और सिस्टम के अंदर उसको पेस्ट करना. ठीक है, कॉपी पेस्ट. ठीक है. देन फीचर्स ऑफ MIS ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड. देन कंपोनेंट्स ऑफ MIS. इन दैट इंटरनल रिकॉर्ड इज़ ओवर. मतलब कि इंटरनल रिकॉर्ड में हमने क्या पढ़ा कि कंपनी के अंदर कंपनी मेंटेन इंटरनल रिकॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग डिसीजन. यानी कंपनी के अंदर का जो रिकॉर्ड जो कंपनी में होता है, प्लेस, चैनल, प्राइसिंग, ठीक है, ये सब इंटरनल रिकॉर्ड्स है. मार्केटिंग इंटेलिजेंस ये भी हमने लर्न किया कि एनालाइज करना, गैदर करना और फिर आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर वे में डेवलप करके स्ट्रैटेजी बनाना. देन मार्केटिंग रिसर्च हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. रिसर्च का मतलब होता है सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ डाटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केट. कोई और नहीं, क्योंकि ये मार्केट रिसर्च है ना, इसके लिए. देन मार्केटिंग रिसर्च में उसके कंटेंट्स मैंने इम्पोर्टेंस और वो सब लर्न किए. Then last concept is remaining, that is marketing decision support system, MDSS. तो MDSS क्या है? सो MDSS नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. मार्केटिंग डिसीजन यानी क्या है इसके अंदर, मार्केट के अंदर क्या लेना है आपको, डिसीजन, और उसके लिए क्या है, सपोर्ट सिस्टम चाहिए आपको. So MDSS is a set of statistical tools that assist marketing managers to make improve marketing decisions. MDSS क्या है? स्टैटिस्टिकल टूल्स. स्टैटिस्टिकल टूल्स समझ में आता है ना. आपने सब ने FY में स्टैट्स पढ़ा ना, उसमें जो आपने बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ करते थे हर एक चीज़ के लिए, वो स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं उसको. दैट असिस्ट मार्केटिंग मैनेजर. कौन असिस्ट करेगा? मार्केटिंग मैनेजर टू इम्प्रूव द मार्केटिंग डिसीजन. मार्केटिंग मैनेजर ही असिस्ट करेगा कि अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे सपोर्ट सिस्टम में किसकी हेल्प चाहिए? स्टैटिस्टिकल टूल्स की. सो इट मेक्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग डाटा एंड मॉडलिंग टेक्निक्स. इसमें बहुत सारा बनेगा. टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, डेटाज यूज़ होंगे, टेक्निक्स यूज़ होगी, और फिर प्रेडिक्ट्स आउटकम फ्रॉम सीनियर from different scenario and possible marketing strategies. See, MDSS is specialized in three main areas, that is forecasting and analytical marketing support. What is forecasting and analytical marketing support? It enables a company to be prepared for changes that may be required in near future. वेरी सिंपल. ये कंपनी को क्या प्रिपेयर करवाता है? फ्यूचर में आने वाले जो चेंजेस है उसके बारे में आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन देना. दैट इज़ फोरकास्टिंग एंड एनालिटिकल मार्केटिंग सपोर्ट. फोरकास्ट का मतलब आपको समझ में आता है ना, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसके बारे में एस्टिमेशन लगाना, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग. जज करना फ्यूचर को. हम ये नहीं बोलते कि जो हम बोल रहे हैं वही होगा फ्यूचर में, ऐसा नहीं है. ठीक है. देन कस्टम डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट सिस्टम. इट्स इनेबल अ कंपनी टू प्रायोरिटाइज द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक बेस्ट डिसीजन फॉर इट्स पर्टिकुलर नीड्स. कस्टमाइज बेस्ड डिज़ाइन डाटा. सो इनेबल कंपनी टू किसको प्रायोरिटी दी जा रही है? इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक बेस्ट डिसीजन. मुझे मार्केटिंग में डिसीजन तो लेना है, पर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? मुझे बेस्ट डिसीजन चाहिए. तो वो मुझे कैसे होगा? MDSS से.
देखो एमडीएसएस का वर्क क्या है, 3 एरिया में काम करना। एक तो फोरकास्ट करना मतलब फ्यूचर में का एक एवरेज लगाते ना, आज ऐसा है तो थोड़े दिनों के बाद ऐसा होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये फोरकास्ट कर रही हूँ। फिर कस्टम बेस्ड डिज़ाइन में भी यही है कि प्रायोरिटी देने का, कि मैं कौन सा बेस्ट डिसीजन है मेरे लिए मार्केट का, वो कस्टम बेस्ड डिज़ाइन में आएगा। एंड थर्ड इज रिसर्च ट्रैकर डेटाबेस सिस्टम, so it provides access the latest market trend and enables firm to know the event that would be taking place in the market in near future। तो रिसर्च ट्रैकर का काम यही है, ट्रेंड बनाना, ट्रैकिंग करना मार्केट को, और फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। प्रेजेंट को सामने रख के फ्यूचर के इंफॉर्मेशंस के ऊपर ध्यान देना, उसको क्या कहते हैं, रिसर्च ट्रैकर डेटाबेस सिस्टम। तो ये 3 चीज़ है जो एमडीएसएस में आती है। एमडीएसएस मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है। तो ये तीनों के अंदर जब हम कुछ वर्क करते हैं तो ये 3 ऑफ एरियाज़ के अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ होता है, इसीलिए उसको स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में बताया गया है। तो 3 चीज़ क्या क्या है, फोरकास्टिंग है, कस्टमर बेस डाटा है, एंड रिसर्च ट्रैकर है। सो ये तीनों चीज़ के ऊपर एमडीएसएस होता है। इस तरह से पूरा क्या बनता है, एमआईएस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम 4 चीज़ों से बनाया जाता है। खाली हम लोग बोल देते तो कितना इजी है, छोटा सा वर्ड एमआईएस, लेकिन एमआईएस छोटा नहीं होता है, एमआईएस बहुत बड़ा होता है। आपको एमआईएस के बारे में और फ्यूचर में बहुत कुछ पता चलेगा जब आप जॉब करोगे, जब आप अकाउंटिंग का काम करोगे, जब आप कहीं मैनेजर बनोगे, सुपरवाइज़र बनोगे, सब जगह आपको एमआईएस बनाने का आएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे से कैसे भी करके लोग एमआईएस से कनेक्टेड होते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बिजनेस, सभी लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, अपना एमआईएस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। So the MIS concept is a component of MIS is over here. So next concept is essentials of good MIS। अब MIS के बारे में तो हम कब से पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़िए, कंपोनेंट्स पढ़िए। अभी हम बोलेंगे कि एक अच्छा, सब MIS तो सब बनाते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा MIS बनाना है, एक गुड MIS बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द एसेंशियल्स of to enable the marketing manager to make timely and effective marketing decisions। तो गुड MIS ही हो सकता है जो टाइमली और इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने में मार्केटिंग मैनेजर को क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। आप याद रखो, अगर MIS अच्छा है ना तो मैनेजर के बहुत सारे वर्क है ना एकदम इजी हो जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कोई भी डिसीज़न लेने में, तब तक हम डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। सो एसेंशियल्स में फर्स्ट एसेंशियल क्या है, प्रोफेशनल अप्रोच। So there is a need to adopt professional approach towards MIS। The company must select the train MIS staff, क्योंकि है ना ये बहुत प्रोफेशनल चीज़ है और MIS के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। तो MIS बनाने के टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो कोई भी नहीं बनाएगा। तो कंपनी हमेशा ये ध्यान रखती है या ध्यान रखना ही है कि उनके पास एक्सपर्ट स्टाफ हो, ट्रेन स्टाफ हो, जो क्या क्रिएट करे, MIS, जो क्या बनाता है, MIS। तो MIS बनाने के लिए किसी को भी नहीं दे देने का, एक्सपर्ट स्टाफ होते हैं उनको ही देना है। सो MIS डाटा मस्ट बी कलेक्टेड। फिर खाली कलेक्ट किया हुआ डाटा फीड नहीं करना है, क्लासीफाइड करना है, एनालाइज्ड करना है, एंड देन ट्रांसमिटेड सिस्टमेटिकली टू मार्केटिंग मैनेजर। सो मार्केटिंग मैनेजर विल ट्राई टू टेक अ प्रॉपर एंड बेस्ट डिसीजन रिलेटेड टू मार्केट, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू प्राइस।
सो प्रोफेशनल अप्रोच क्या है समझ में आया? इट इज़ वेरी इजी, प्रोफेशनली वर्क करना है, ट्रेन लोगों को बनाना है, कोई भी MIS नहीं बनाएगा और MIS सिस्टमेटिकली बनाना है। देन नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। द कलेक्टेड डाटा मस्ट बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाई, मार्केट में ये है वो है वो है, सब थोड़ी ना मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन, मुझे जितनी चाहिए उतनी रखनी है, बाकी सब डिलीट कर देने की। तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। प्रोसेस में डालना है। तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में क्या आता है? तो प्रोसेस डाटा इनेबल्स प्रॉपर एनालिसिस। क्या करना है उसको? प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और प्रॉपर एनालिसिस में क्या क्या करते हैं? एडिटिंग। सबको पता है हम हर चीज़ जैसी की वैसी नहीं रखते, उसमें क्या करते हैं? एडिटिंग। एडिटिंग करना मतलब इररिलेवेंट और इनकरेक्ट डाटा को वीडिंग करना। वीडिंग करना मतलब रिमूव करना, ठीक है, चेंज करना। कोडिंग, गिविंग कोड्स टू डिफरेंट कैटेगरीज। और फिर जो बना दिया ना डाटा, प्रोसेस किए हुए डाटा को क्या देने का? कोडिंग, कोड दे देने का, ताकि वो समझ में आए कि कोडिंग करने से बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हर चीज़ को कोडिंग या नेम नंबर्स हम देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं। क्लासिफिकेशन, फिर उसको ग्रुप वाइज क्या करना? क्लासीफाई, तो और इजी हो जाएगा। देन लास्ट इज टेबुलेशन, फिर उसको क्या करना? टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज टेबुलेशन। तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कैसे होता है? एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। इट्स वेरी इजी। और ऐसा नहीं है कि आप पहले टेबुलेशन डाल दो, पहले क्लासिफिकेशन डालो, नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही आपको क्या करना है? डालना है, ठीक है। कोडिंग, फिर सॉरी एडिटिंग, एडिटिंग के बाद आपको उसका कोडिंग करना है, कोडिंग के बाद आपको उसका क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन के बाद आपको उसका टेबुलेशन करना है। ओके, दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। नाउ थर्ड वन इज ट्रेनिंग टू MIS स्टाफ। अभी हमने फर्स्ट में भी यही पढ़ा कि जब MIS का एक पूरा स्टाफ है, उसको प्रॉपर वे में क्या देनी है? ट्रेनिंग देनी है। सो ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ मोस्ट, बोलते हैं ना, एक ये है कि अगर मुझे है ना सक्सेस होना है ना, तो मेरा MIS अच्छा होना चाहिए और MIS बनाने वाले बंदे भी अच्छे होने चाहिए। सो टू मेक MIS मोर इफ़ेक्टिव फॉर डिसीजन मेकिंग, इसीलिए हम इफ़ेक्टिव बनाते हैं ताकि हम उसके ऊपर क्या लेते हैं? डिसीजन मेकिंग। सो देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग टू द MIS स्टाफ। MIS स्टाफ को क्या देनी है? इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग ऑलवेज, रिमेंबर, ट्रेनिंग ऑलवेज हेल्प्स टू इम्प्रूव नॉलेज। ट्रेनिंग देने से क्या होता है? लोगों में नॉलेज बढ़ता है, टू इम्प्रूव एटीट्यूड, स्किल्स, ओके, everything related to MIS. So effective training will help the people to analyze the data, to processing the data proper way. ये हो गया ट्रेनिंग टू MIS स्टाफ। देन नेक्स्ट इज टाइमली एंड एक्यूरेट डाटा। MIS में आप जब डाटा फिल करो ना, तो कैसा डाटा होना चाहिए? टाइमली, ऑन टाइम। टाइम चला गया बाद में भर रहे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो टाइमली एंड accurate data. So MIS must provide timely and accurate data to marketing manager. इसीलिए जब उसे गैदर करते, प्रोसेस करते, तो बहुत केयरफुली करने का। अगर वो एक्यूरेट डाटा नहीं है ना, तो हमारे डिसीजंस भी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। और डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो इसके लिए कहा जाता है कि ओनली रिलायबल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन मस्ट बी एनालाइज्ड। जो काम का है और जो अप टू डेट है वही होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। सो MIS मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। MIS staff must collect only relevant data and emphasis must be placed on quality of data rather than quantity of data. And cost relating to collection of data must be monitored. इसके लिए MIS को याद रखो, बनाने के लिए पैसे तो लगते हैं, और जो चीज़ के लिए हम खर्चा करते हैं तो वो चीज़ सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम क्वालिटेटिव डाटा, अरे क्वांटिटेटिव डाटा करें, हम इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी ऑफ डाटा होना चाहिए।
आप जो डाटा कलेक्ट करो ना वो भले थोड़ा ही हो लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे हमारा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, ठीक है। सो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि उसके लिए आपको स्टाफ, एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए, तो एक्सपर्ट स्टाफ को उतनी सैलरी भी देनी पड़ती है। फिर ट्रेनिंग देते हो तो ट्रेनिंग का खर्चा आता है, मतलब एमआईएस बनाना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान, और अरेंजमेंट भी करके देना पड़ता है उनको, सब डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगता है, ऑल दिस थिंग, that is cost effective. Then next is continuous data collection. ये हमने स्टार्टिंग में बहुत बार पढ़ा है कि MIS क्या है, कंटिन्यूस डाटा कलेक्शन है। कंटिन्यूस डाटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आज कलेक्ट किया बस, अभी तो कितने महीनों तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। MIS स्टाफ नीड्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा ऑन रेगुलर बेसिस. MIS staff needs to collect the analyze the data on regular basis because there is constant change in business environment. क्यों ज़रूरत है ऐसा करने की? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ना बिजनेस का वो सेम नहीं रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, और जैसा चेंज हुआ आपका MIS भी क्या होना चाहिए, इमीडिएट चेंज होना चाहिए। तो चेंजेस में क्या क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी चेंज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेंज होते हैं, कितना कुछ चेंज होता है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती है, इसीलिए हमको बार बार MIS के डाटा को कलेक्ट करना है, कंटिन्यूस करना है, स्टॉप नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको लेटेस्ट रहना है, दुनिया के साथ जीना है, तो कंटिन्यूस करना है। दिस इज़ द कंटिन्यूस डाटा कलेक्शन. देन नेक्स्ट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. MIS क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड. अभी हमने कंपोनेंट्स में भी यही लर्न किया ना कि आपको फोरकास्टिंग बताता है। आपका MIS है ना, उसे आप देखोगे ना बैठ के तो आपको उस फ्यूचर दिखेगा कि आज ये सिचुएशन है तो कल क्या होगा. सो MIS प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट मे बी क्रॉप अप इन द फ्यूचर. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे आज ये प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में आ सकती है, तो अब ये नहीं आए उसके लिए हमें ये करना है, तो पहले से पता चल गया, हिंट तो मिल जाती है एटलीस्ट कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा आ सकता है प्रॉब्लम. सो इट इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड, इसीलिए उसको कहा जाता है फ्यूचर ओरिएंटेड. देन फैसिलिटेट प्लानिंग. और MIS आने के बाद ही मार्केटिंग मैनेजर है वो प्रॉपर वे में बिजनेस को क्या करता है, प्लान करता है. प्लानिंग एंड कंट्रोल टू मार्केटिंग फंक्शंस सच एज प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है, MIS. ऐसे बोले कि ना कि MIS बॉस है बिजनेस में तो भी चलेगा, क्योंकि हर चीज़ उसके ऊपर ही डिपेंड करती है. मार्केटिंग मैनेजर को कुछ भी करना है ना तो पहले वो क्या करेगा, MIS चेक करेगा, फिर उसका प्लानिंग करेगा. इसीलिए उसको क्या कहा, व्हेन द कंपनी फ्रेम्स effective planning it would be possible to implement and control marketing programs related to MIS. तो हमेशा ध्यान में रहे कि प्लानिंग करने के लिए MIS की नीड है. देन रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो हमने कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ डाटा है ना, ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट है. देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस नीड टू मेक मार्केटिंग डिसीजन. हर जैसे डेटा कलेक्शन बार बार होता है ना, वैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी बार बार होता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में बार बार चेंजेस आने की वजह से हमें सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस करना है. जैसे हमने कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में किया, सेम पॉइंट है, बस खाली लैंग्वेज चेंज करके आपको उसको प्रेजेंट करना है, दैट्स इट. एंड लास्ट इज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. MIS must be enables the company to achieve marketing objectives. अब हम कब से बोल रहे हैं MIS ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा है वैसा है, तो ऑब्वियसली MIS क्या अचीव करने के लिए हेल्प करता है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. और ऐसा ही है कि अगर मार्केट का ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है तो आपका MIS क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए. नहीं तो MIS में गड़बड़ हुई तो आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते हैं.
So MIS must be enable the company to achieve marketing objectives. And MIS must provide timely and reliable information to marketing decision maker. और मार्केटिंग डिसीजन मेकर कौन है? सिंपल, कौन है मार्केटिंग डिसीजन मेकर? मैनेजर. मैनेजर इज अ मार्केटिंग डिसीजन मेकर. तो MIS must provide timely and reliable information to marketing decision maker, that is manager of the company. An effective decision would enable the company to achieve marketing objectives. याद रखो, इफ़ेक्टिव डिसीजन ही ये काम कर सकता है. जो आपका डिसीजन अच्छा है तो आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं. पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं मार्केटिंग में? तो सेल्स इंक्रीज. आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मार्केट में? इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन मार्केट शेयर, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन कॉरपोरेट इमेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो क्या होने चाहिए? अचीव होने चाहिए. और अचीव करने के लिए क्या करना है? MIS प्रॉपर वे में बनाना है और फिर उससे डिसीजन प्रॉपर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग एवरीथिंग? आई होप कि आपको MIS समझ में आया होगा. यहाँ पर MIS कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश्ड होता है. मैंने मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया था MIS से. MIS के अंदर हमने फीचर्स लर्न किए, कंपोनेंट्स लर्न किए और उसके बाद हमने एसेंशियल ऑफ गुड MIS 3 कॉन्सेप्ट लर्न किए MIS के अंदर. और उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करने वाले हैं मार्केटिंग रिसर्च. उसके भी कॉन्सेप्ट आएंगे आपको अच्छे से. ठीक है, तो ये हम इसके बाद वाले वीडियो में लर्न करने वाले हैं. और मार्केटिंग रिसर्च में भी हम एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, उसमें भी हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं. ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट मार्केटिंग रिसर्च कॉन्सेप्ट. उसमें भी हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय.